हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 52 एंड वीडियो नंबर 52 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है जी? वेरी गुड, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कैश बुक। इसको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, स्पेशल बुक्स भी कहते हैं। बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि कैश बुक बनाई क्यों जाती है। यह बहुत ही इजीएस्ट सा चैप्टर है। ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है, बस ध्यान लगाकर इसको समझना है। ओके बच्चे, कैश बुक बनाई क्यों जाती है या सब्सिडरी बुक्स बनाई क्यों जाती है? सिर्फ बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स होती है, मैं बताता हूं। जैसे है कैश बुक, एक होती है आपकी परचेज बुक, एक होती है आपकी सेल बुक, एक है आपकी परचेज रिटर्न बुक, एक होती है आपकी सेल रिटर्न बुक और एक होती है आपकी जर्नल प्रॉपर। बच्चे, ये सारी की सारी आपकी सब्सिडरी बुक्स हैं। क्या है? सब्सिडरी बुक्स। आपको मैं बता दूं, जो आपकी कैश बुक है, कैश बुक हमने पढ़नी है चैप्टर नंबर 10 में, ठीक। और बाकी जो सारी आपकी सब्सिडरी बुक्स हैं, ये सारे एक चैप्टर में आ जाएंगी, जो है आपका चैप्टर नंबर 11। समझ आ गई? चैप्टर नंबर 10 में हम सिर्फ कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 में हम बची हुई सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे। पहले आपको बताते हैं कि ये बनाई क्यों जाती है। आप सब जानते हो, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो बिल से शुरू होकर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से होकर लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। ठीक। अब बच्चे, कई बार क्या होता है, देखो कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आती है, कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आएंगी, परचेज बुक में परचेज की ट्रांजैक्शन, सेल्स बुक में सेल वाली ट्रांजैक्शन, रिटर्न में रिटर्न वाली, सेल रिटर्न में सेल रिटर्न वाली। ठीक बच्चे, देखो कहीं पर भी, क्या आपने यहां पर कहीं पर भी बुक्स का नाम सुना? नहीं। जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, कहीं पर भी कैश बुक या सब्सिडरी बुक्स का नाम नहीं आता। क्यों? देखते हैं बच्चे। देखो, आप सब जानते हो जर्नल एंट्री को ओरिजिनल बुक या ओरिजिनल बुक एंट्री या फिर प्राइमरी एंट्री बुक भी कहा जाता है। हाँ है ना? आप सब जानते हो बच्चे, जर्नल को क्या बोला जाता है? जल्दी से बताओ बेटा। जर्नल को ओरिजिनल एंट्री बुक्स भी कहा जाता है, प्राइमरी एंट्री बुक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार ओरिजिनली ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती है, फिर जर्नल से यहां यहां यहां, तो जर्नल में फर्स्ट टाइम प्राइमरी नंबर पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। इसलिए जर्नल बुक को या जर्नल एंट्रीज को ओरिजिनल एंट्री की बुक भी कहा जाता है, प्राइमरी एंट्री की बुक भी कहा जाता है। ठीक। जर्नल में मुझे बताओ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? कैश वाली, उधार वाली, सेल वाली, परचेज वाली, एक्सपेंसेस वाली, इनकम वाली, एसेट वाली, लायबिलिटी वाली, ये सब जर्नल बुक के अंदर हर टाइप की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये एक डे बुक है, डेली की जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारी जर्नल एंट्री में जाती है। हाँ जी। तो बच्चे, किसी किसी बिजनेस में बहुत सारी कैश की ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती हैं जो जर्नल में डालनी मुश्किल है। तो बच्चे, हम कैश की इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होने की वजह से एक अलग से बुक बना लेते हैं जिसका नाम होता है कैश बुक। समझ आई? अगर परचेज की बहुत सारी एंट्रीज हैं तो परचेज के लिए अलग से बुक बना लेंगे, परचेज बुक। अगर सेल की बहुत सारी एंट्रीज हैं तो सेल्स के लिए भी अलग से बुक बन जाती है, सेल्स बुक। ऐसे ही कहने का मतलब, ये बुक्स क्यों बनाई जाती हैं बच्चे? अगर इन बुक्स से रिलेटेड एंट्रीज बहुत ज्यादा हो
तो हम फिर जर्नल नहीं बनाते, हम इसके लिए कैश बुक बनाते हैं। समझ आई? अगर कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कैश रिसिप्ट है, बहुत ज्यादा कैश पेमेंट्स है, तो हम जर्नल एंट्री की जगह क्या बनाएंगे? कैश बुक। यानी अब हमें जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है, बिल से हम सीधा बनाएंगे कैश बुक, फिर कैश बुक से लेजर, कैश बुक लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल। कहने का मतलब कैश बुक कहीं ना कहीं जर्नल को रिप्लेस कर रहा है। तो पहली बार ट्रांजैक्शन हम जर्नल में ना लिख के फिर कैश बुक में लिखते हैं, इसलिए कैश बुक को भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो हम जर्नल में डालकर कैश बुक में डालते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आई है। इसीलिए इसको स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है, ये स्पेशली कैश पर्पस के लिए होती है। ओके, पढ़ते हैं बच्चे। कहते हैं बिजनेस, सारे बच्चे चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट पेज निकाल लो, स्पेशल पर्पस बुक्स या फिर कैश बुक। क्या कहता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन आर न्यूमरियस एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन वन बुक, दैट इज जर्नल बुक। कहता है कई बार कुछ एंट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं, उनको एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस के पास बहुत सारी कैश सेल, कैश परचेज है, तो वो सारी एंट्रीज को जर्नल में मिक्स नहीं कर सकता। वो क्या करता है? अपने इजी करने के लिए, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एक बुक बना लेता है, कैश बुक अलग से बना लेता है बच्चे। इस कैश बुक को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइमरी एंट्री बुक्स भी कहा जाता है। बस नीचे पढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स और सब डिविजनल ऑफ जनरल। बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स है, कौन कौन सी? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारी हमें पढ़नी है। आज हम पढ़ेंगे कैश बुक। चैप्टर नंबर 10 में सिर्फ कैश बुक ही है, कैश बुक के अलावा कोई और बुक नहीं है। हाँ जी, ठीक है बच्चों, तो आइए मैं आपको बताता हूं कैश बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। सारे बच्चे पेज नंबर 10.3 निकाल लीजिए। 10.3 10.3। हाँ जी बेटा, हमें क्या सीखनी है? हमें सीखनी है कैश बुक। कैश बुक की कितने टाइप होती है? 3 तरह की कैश बुक बन सकती है। एक होती है सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक, या इसको हम बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, है ना। एक होती है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और एक होती है आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या होती है जी? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। 3 तरह की कैश बुक होती है। एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम, एक होती है ट्रिपल कॉलम। ठीक है सर। अब बच्चे मजे की बात सुनो, जो ये ट्रिपल कॉलम है ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको 2 तरह की कैश बुक पढ़नी है, एक पढ़नी है सिंपल कॉलम, एक पढ़नी है डबल कॉलम। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं दोनों में क्या है। आइए सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक देखते हैं कैसे बनती है। बच्चे देखो, हम बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की। इसका फॉर्मेट देखो क्या होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट।
फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। हाँ है ना बच्चे? देखो ध्यान से समझो इसको आप। क्या बच्चे? ध्यान से समझो। ये है आपका डेबिट वाली साइड, ये है आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड। बच्चे देखो, आप सब जानते हो यहां पे तो आपकी डेट आ जाएगी, सपोज करो 20/10/2020, ये तो डेट आ गई। सपोज करो 25/10, कोई भी डेट जो भी गिवन होगी, ठीक है बच्चे। यहां पे ये होगा ब्लैंक, लेजर फोलियो हमेशा क्या होता है? ब्लैंक। आप सब जानते हो क्या होता है। बस यहां पे डेबिट वाला पर्टिकुलर और उसकी अमाउंट, यहां पर क्रेडिट वाला पर्टिकुलर, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर और उसकी अमाउंट। बच्चे देखो अमाउंट के कितने कॉलम है? एक सिंगल कॉलम डेबिट में है, सिंगल कॉलम क्रेडिट में। अमाउंट का सिंगल कॉलम है, दैट इज नोन एज सिंगल कॉलम कैश बुक। क्लियर है बच्चे? डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, ये सीखना है आपको, ठीक है बच्चे। डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, ये आपको सीखना है। बच्चों देखो मैं सिखाता हूं आपको, ध्यान से समझना। डेबिट में क्या आएगा मुझे बताओ? कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव हुआ है तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में? डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर कैश एक एसेट है, कैश रिसीव हुआ है मतलब एसेट बड़ी है, एसेट बड़ी है तो डेबिट। बच्चे डेबिट में जितना भी आपको कैश रिसीव होगा वो सारा डेबिट में आ जाएगा। डेबिट में क्या आएगा? कैश रिसिप्ट। डेबिट में क्या आएगा? कैश रिसिप्ट। और क्रेडिट में क्या आएगी? कैश पेमेंट्स। खत्म। बच्चों जो भी आपको कैश रिसीव होगा, जैसे आपने सेल की तो कैश रिसीव होगा ना, सेल की इधर आ जाएगा कैश रिसीव। अगर कोई पेमेंट है, पेमेंट वाली सारी ट्रांजैक्शन इधर आएंगी, कैश रिसिप्ट वाली सारी ट्रांजैक्शन डेबिट में। समझ आ गई? इसीलिए कैश बुक की डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड भी बोला जाता है, कैश बुक की क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड भी बोला जाता है। एक मिनट बच्चे, आवाज आ रही है पक्षियों की। हाँ जी बच्चे, तो कोई भी आपकी रिसिप्ट है, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो सारी डेबिट कर देना, जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारे क्रेडिट। ओनली कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। इस बुक में कोई उधार वाली एंट्री नहीं आएगी, कोई बैंक वाली एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ कैश। अगर कैश रिसिप्ट हुआ है तो इधर आएगा, अगर कंपनी में कैश आया है तो इधर आएगा, कैश गया है तो इधर। बैंक की ट्रांजैक्शन भी इस बुक में नहीं आएगी। अगर हमें बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पैसे मिले हैं ना, तो कैश तो नहीं आया तो इधर नहीं आएगा। सिर्फ कैश बुक में फर्स्ट कॉलम में, सिंगल कॉलम में कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। ठीक है, ओके। ये तो था फॉर्मेट। वीडियो पीछे करके इसको नोट भी कर लेना। चलो अब मैं हल्का सा इधर बनाता हूँ शॉर्ट में, वो तो बहुत बड़ा फॉर्मेट था ना, शॉर्ट में बनाता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स। बस बच्चे मैं लेजर फोलियो नहीं बना रहा, आपने बनाना है। ये डेबिट हो गया, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये क्रेडिट हो गया। ये है क्रेडिट साइड, ये है सारी साइड डेबिट। ये है हमारी कैश बुक। कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट होती है। एक तरह से जैसे कैश अकाउंट बनता है ना, वैसे ही बनती है कैश बुक। ठीक है बच्चे,
ओके अगर आपके पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस है, लिखो तो ना कैश इन हैंड, इसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? कैश, कैश एक एसेट है, एसेट हैज डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस जाएगा डेबिट में, तो यहां आएगा ओपनिंग बैलेंस, जो भी इसकी डेट होगी। समझ आ गई? ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को ही होगा। ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा डेबिट साइड में, क्यों? क्योंकि कैश एक एसेट है, एसेट है डेबिट बैलेंस, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट में। अच्छा बच्चे, सपोज करो मैंने एक कैश सेल की, क्या एंट्री होगी? देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सपोज करो 1 लाख की सेल की, 10% जीएसटी था, 2 थे जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 10,000, तो कितना कैश आया? 1,20,000। बच्चों आपको अब जर्नल एंट्री बनाने की नीड नहीं है, पर फिर भी मैं समझा रहा हूं। आपको लिखा आएगा कैश सेल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड उसके ऊपर 10% जीएसटी है, तो कैश सेल पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। कैश रिसिप्ट होगा सेल में, तो इधर आएगी कैश सेल वाली एंट्री। समझ आ गई? तो कितना कैश आया? 1,20,000। किस नाम से? इस नाम से। हाँ है ना? वही सेल आ गया 1 लाख, सेल से आया, और जीएसटी से आया 10,000, जीएसटी से आया 10,000। समझ आ गई बच्चे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट करना है हमें 120 से, 120 से कर दिया। अलग अलग सेल अलग, जीएसटी अलग, जीएसटी अलग, आपने इंक्लूड करके नहीं दिखाना। समझ आ गई? और बच्चे आपको जर्नल एंट्री बनाने की नीड भी नहीं है। दिमाग में सोचो कि कैश सेल हुई है तो पैसा आएगा, एक तो सेल का पैसा आएगा और एक जीएसटी का पैसा आएगा। सेल का इतना आएगा, जीएसटी का इतना। हाँ है ना? दोबारा से, अब आपने इसको डायरेक्ट कैसे करना है? देखो जी, आपको लिखा आएगा कैश सेल ऑफ रुपीज 1 लाख, जीएसटी 10% ईच, ऐसे आएगी ट्रांजैक्शन, और बोलेंगे इसको कैश बुक में डालो। ये एक ट्रांजैक्शन है, सपोज करो 5 अप्रैल की, इसको डालो कैश बुक में। तो कैश सेल की है, रिसिप्ट है, कैश है पेमेंट, रिसिप्ट डेबिट में आएगा, कैश आएगा इधर। सेल की है 5 अप्रैल 2020 को, एक तो बच्चे आएगी सेल 1 लाख, फिर 2 जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी 10,000, 10,000। समझ आ गई? अगर एंट्री होती कैश परचेज ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक, जीएसटी 10% ईच। अब मैं परचेज कर रहा हूं तो पेमेंट करूंगा, पैसा जाएगा, हाँ है ना? ठीक, इधर आएगा। तो सपोज करो 6 अप्रैल की एंट्री है ये, परचेज अकाउंट कितना आएगा? 1 लाख, इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा 10,000, 10,000, ये पैसा चला जाएगा। समझ आ गई? अगर कोई रिसिप्ट की एंट्री है तो इधर डाल दो, कोई पेमेंट करिए तो इधर। और बच्चे इनको इकट्ठा नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है। पता होना चाहिए कितनी परचेज है, कितना जीएसटी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इकट्ठा गिवन है कि टोटल अमाउंट इतना है, इसमें सेल भी है, जीएसटी भी है, तो पहले अलग अलग करना पड़ेगा, पहले आपको अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे? देखते हैं, ध्यान से समझो बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलता है वो कहता है राजे, कहते सेल की 1,20,000 इंक्लूडिंग 10% जीएसटी ईच, यानी 2 जीएसटी है, 10%, 10%। ये जो अमाउंट है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसमें सेल वैल्यू भी है, जीएसटी वैल्यू भी है। तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा, हमें अलग करना पड़ेगा कि सेल कितनी है, जीएसटी कितनी है। तो इस वैल्यू के अंदर इंक्लूडिंग है ना, तो इस वैल्यू के अंदर 3 आइटमें हैं, एक है सेल, एक है एसजीएसटी, एक है सीजीएसटी। हाँ है ना? ये दोनों है 10%,
10%। और कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100%। तो इसके अंदर 100% सेल वैल्यू है, 10% जीएसटी है, 10% एसजीएसटी है, तो टोटल 120% है। तो ये 1,20,000 है, ये है 120%। तो हमारी सेल कितनी है? 100%, दैट इज 1 लाख। आगे बच्चे सेल आ गई बच्चे, टोटल, ये टोटल है 120%, तो हमने सेल निकाल ली है 100%, तो सेल आ गई 1 लाख। ये आ गई सेल आ गई 1 लाख, तो इसके ऊपर जीएसटी कितना है? 10%, यानी कि 10,000। तो हमें पता चल गया, हम अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल 1 लाख, जीएसटी 10,000, जीएसटी 10,000। क्या सिखाया मैंने आपको? मैंने आपको सिखाया बच्चे, अगर इंक्लूडिंग सेल है, इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो पहले जीएसटी को अलग करो, सेल को अलग करो, फिर लिखो। यहां पे इकट्ठा नहीं लिखना, टोटल नहीं लिखना, ठीक है बच्चे? आई होप ये आपको सिंगल कॉलम कैश बुक समझ आया। फटाफट इसका इलस्ट्रेशन नंबर मैं 1 करके दिखाता हूं आपको। कैश बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 सिंगल कॉलम का करके दिखाऊंगा। सिंगल कॉलम ही बनाना है अमाउंट का। बच्चों आपने लेजर फोलियो का भी कॉलम बनाना है। डेबिट साइड होती है रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड होती है इसकी पेमेंट साइड, ठीक है? ओके जी, अब एंट्री पढ़ते हैं, देखते हैं कैश आया है या गया है। पेज नंबर 10.6 इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। बिजनेस में पैसा आया है या गया है? रिसिप्ट हुई है, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस में आया, रिसिप्ट है बच्चे। कैश टू कैपिटल कितना? 1 लाख। कौन सी डेट को है? 1 जनवरी को 2019, 1 जनवरी। कैपिटल ये रिसिप्ट है ना, 1 लाख। नेक्स्ट बच्चे, ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट। हमने बैंक में पैसे जमा कराए, तो पैसा कैश आया है या कैश गया है? कैश गया है, बैंक में गया है, तो कैश गया तो क्रेडिट। कहां गया? बैंक में। बैंक अकाउंट कितना कराया? 50,000। बच्चे बस ये देखना है, कैश अगर आया है डेबिट, कैश गया है तो क्रेडिट। थर्ड, वो कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने परचेज किया बच्चे 20,000 का, जब परचेज करूंगा कैश में तो कैश जाएगा, हाँ जी इधर आ जाएगा, पेमेंट है, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना परचेज किया हमने? 20,000 की परचेज की है, इसके ऊपर जीएसटी भी पे किया है, जीएसटी भी गया। कितना जीएसटी है? 20%, 1200, सॉरी 20% नहीं बच्चे, 6%। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स सेल किए, तो पैसा आएगा, रिसिप्ट इधर आ जाएगा। कितने का सेल किया बच्चे? 5,000 का, इसके ऊपर जीएसटी भी मिला है, तो दोनों जीएसटी आ जाएंगे। आपने अच्छे से लिखना है। $5,000 की सेल की, उसके ऊपर 12% जीएसटी, 600। उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम राम से पैसे आए, पैसा रिसीव है ना, रिसीव है तो डेबिट। कितना? राम से कितने पैसे आए बच्चे? 3,000। तो बच्चे ऐसे ही आपने क्वेश्चन करना है। कोई भी कैश में रिसीव हो, डेबिट में आ जाएगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक का कुछ नहीं करना, बैंक में पैसा आए, बैंक में पैसा जाए, कोई मतलब नहीं, सिर्फ कैश देखो, कैश आ रहा है या जा रहा है।
आई होप आपको समझ आ गई है। अब बच्चे 5 मिनट लगा के मैं बात करता हूं डबल कॉलम कैश बुक की। बच्चों आपने क्या करना है, जब सारे ट्रांजैक्शन लिख लोगे फिर इसको बैलेंस कर देना है। क्या कर देना बच्चे, टोटल करके बैलेंस, एक आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, ओके। अब देखते हैं बच्चे डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। निकालो बच्चे, डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है। डेट, पर्टिकुलर्स, बच्चे लेजर फोलियो खुद लगा लेना। इसमें अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक होगा कैश का डेबिट अमाउंट, एक होगा बैंक का, ये डेबिट है दोनों। फिर डेट, पर्टिकुलर, कैश का डेबिट क्रेडिट अमाउंट, बैंक का ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। देखो बच्चे, जब आप सिंगल कॉलम बनाते हो, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश वाला आता है, कैश डेबिट, कैश क्रेडिट। डबल कॉलम में बैंक का कॉलम भी आ जाएगा और बैंक का क्रेडिट कॉलम भी आ जाएगा। देखो कैश के एक डेबिट है कैश, एक है बैंक, तो डेबिट में 2 कॉलम है, इसको बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। समझ आ गई। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं, डबल कॉलम में बैंक की ट्रांजैक्शंस भी आती हैं। अब करना कैसे है, जो इधर आ जाएगा कैश रिसीव्ड, यह रिसिप्ट, यह है पेमेंट। अगर कैश रिसीव हुआ है तो यहां आ जाएगा, बैंक में रिसीव हुआ है तो यहां आ जाएगा, कैश गया है तो यहां आ जाएगा, बैंक से गया है तो यहां आ जाएगा। समझ आई। मतलब 2 एंट्री देखो, एक है कैश सेल 20,000, एक है सेल एंड रिसीव्ड चेक, सेल की और चेक रिसीव हुआ 30 का। बच्चों ये 2 ट्रांजैक्शन है, दोनों में सेल है, एक में कैश रिसीव हुआ, एक में बैंक में रिसीव हुआ। तो पहली ट्रांजैक्शन कैश में आ जाएगा कैश सेल, कितना 20,000। अगले में भी आ जाएगी सेल, पर पैसा कहां आएगा, बैंक में। जब आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हो तो वहां बैंक की कोई ट्रांजैक्शन नहीं आती, उसको स्किप कर देते हो आप। बैंक में पैसा आया या गया कोई मतलब नहीं। पर जब हम बनाएंगे डबल कॉलम कैश बुक, उसमें अगर कैश में पैसा आया तो कैश में डेबिट, कैश से गया तो कैश से क्रेडिट। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन है, मुझे बताओ क्या करोगे। 2 इफेक्ट उसके, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000, 10,000 हमने बैंक में जमा कराए। तो बच्चे ध्यान से समझो, बैंक में पैसा आया, बैंक में डेबिट हुआ, बैंक में आया तो बैंक में आ जाएगा 10,000 कैश के नाम से, ठीक। और कैश गया, कैश से चला जाएगा 10,000 बैंक के नाम से। समझ आ गई ना। एंट्री बना लो, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 10,000 से, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000, नाम आ जाएगा अपोजिट। तो कहने का मतलब सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस आती हैं, डबल कॉलम में कैश की भी आती है और बैंक की भी आती है। आपको अलग अलग इनका टोटल करना होता है। समझ आई। तो देखो जी, पहले आप करोगे कैश का टोटल, ठीक है, कैश का टोटल कर देना, एक आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही फिर आप बैंक का टोटल कर देना, फिर आ जाएगी बैंक की भी बैलेंसिंग फिगर। इसमें 2-4 बातें हो रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, वो सब आपको मैं कल सिखाऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लो, ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ जाएंगे, कैश रिसिप्ट तो इधर, पेड तो इधर, बैंक में रिसिप्ट तो इधर, पेड तो इधर। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। आप सबका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर
आप कर सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक। इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक आप कर सकते हो। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।